नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने ये आह्वान किया था कि हमें स्टेप लेने होंगे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। प्रधानमंत्री ने काफ़ी सारे देशों के दौरे भी किए इंडिया में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ई कॉमर्स सेक्टर में काफ़ी एफडीआई आई। अमेजोन ने उस समय काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी इंडिया में। बट देखो, धीरे धीरे जो लोकल ट्रेडर्स थे उनका विरोध स्टार्ट हो गया, क्योंकि लोकल ट्रेडर्स को लगने लगा, छोटे दुकानदारों को लगने लगा, अगर अमेजोन जैसी कंपनीज आएंगी तो हमारा व्यापार ठप हो जाएगा। तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, इन्होंने सरकार से आह्वान किया कि आप इन बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज की बढ़ती हुई पावर को चेक कीजिए। मार्केट में इनका जो डोमिनेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो इंडिया पहला ऐसा देश बना जिसने अलग अलग रूल्स तय किए मार्केट प्लेस मॉडल के लिए और इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल्स के लिए। देखो, ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज हैं, ये मार्केट प्लेस मॉडल्स हैं। ये काफ़ी सारे सेलर्स को एक मंच पे लाती हैं। इनको ये अलाउड नहीं है कि ये अपना सामान खुद से बेच के, मतलब खुद से सामान प्रोक्योर करें सस्ते दामों पर और बाद में उस सामान को बेचें। नहीं, ऐसा ये कंपनीज नहीं कर सकती। और सच बताऊं तो प्रैक्टिकली ऐसा ये करती हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में करती हैं। सरकार ने कोशिश तो ये की थी कि इन कंपनीज को सिर्फ इतना अलाउ किया जाए कि ये इंडिया के वेरियस सेलर्स को एक मंच पर लेके आएं और खुद का सामान ना बेचें प्रोक्योर करके। बट इनडायरेक्टली ये कंपनीज क्या करती हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट अपनी सब्सिडरी कंपनीज इस्टेब्लिश करती हैं और इनकी जो सब्सिडरीज हैं वो बड़ी मात्रा में सामान को प्रोक्योर कर लेती हैं और ये सब्सिडरी कंपनीज फिर सेलर का काम करती हैं अमेजोन जैसी कंपनीज पे। तो इनडायरेक्टली ये इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल का फायदा उठाती हैं। समझ गए? मतलब आर्टिकल में एक प्रकार से ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया में ई कॉमर्स पॉलिसी कितनी ज़्यादा वीक है, सरकार ने किस प्रकार से रेगुलेशन जो है टफ रखा है। इसके बाद 2018 में क्या हुआ, इंडिया को लगा कि WTO में ई कॉमर्स के इशू पर चर्चा होगी। तो इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जल्दबाजी में एक थिंक टैंक का गठन किया ताकि इंडिया की ई कॉमर्स पॉलिसी का ड्राफ्ट तय किया जा सके। और आश्चर्यजनक रूप से अमेजोन और फ्लिपकार्ट, ये जो इंडिया की दो बड़ी कंपनीज हैं, इनको इन्वाइट नहीं किया गया ई कॉमर्स पॉलिसी से संबंधित ड्राफ्ट प्रिपेयर करने में। शुरुआत में फ्लिपकार्ट को इन्वाइट किया गया था, लेकिन जब वॉलमार्ट ने हिस्सेदारी खरीद ली, फ्लिपकार्ट की एक्वायर कर लिया, तो उसके बाद फ्लिपकार्ट को भी इनवाइट नहीं किया गया। इसके बाद हमारे देश के जो डोमेस्टिक स्टार्टअप्स हैं उनको लगा कि फॉरेन प्लेयर से कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है। उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, इंडिया टेक। इस ग्रुप ने सरकार से लॉबिंग करना स्टार्ट की कि आप इंडिया की डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट कीजिए। तो 2018 का ई कॉमर्स पॉलिसी का सरकार ने जो ड्राफ्ट रिलीज किया था, इसमें बहुत सारे अजीबोगरीब कई क्लास थे। जैसे कि देखो, ई कॉमर्स कंपनीज में जो इंडियन प्रमोटर्स हैं उनके राइट्स की प्रोटेक्शन, ये तो देखो कंपनीज एक्ट 2013 के दायरे से भी बाहर है। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब था। तो 2018 की ई कॉमर्स पॉलिसी का जब ड्राफ्ट रिलीज हुआ, छोटे ट्रेडर्स ने विरोध करना स्टार्ट किया कि आपने इनफ प्रोविजन नहीं किए हैं छोटे ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सरकार ने जल्दबाजी में 2019 में एक सेकंड ड्राफ्ट रिलीज किया, क्योंकि 2019 में इलेक्शंस कंडक्ट होने थे, कंसल्टेशन का टाइम नहीं था। तो इस ड्राफ्ट में तो सरकार ने सिर्फ अपनी इंटेंशंस जाहिर की कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शंस नज़दीक थे, इस प्रकार की बातें तो करनी ही थी। तो ये एक प्रकार से पॉलिसी नहीं थी, सिर्फ गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंट जाहिर की थी 2019 के ड्राफ्ट में। अब क्या हुआ है, अब देखो
सरकार तीसरा ड्राफ्ट जल्द ही रिलीज कर सकती है ई कॉमर्स पॉलिसी का। राइटर कहते हैं देखो 2018 के ड्राफ्ट में 2019 के जो ड्राफ्ट में कमियां थी, कुछ कमियों को तो दूर किया गया है, बट जो ड्राफ्ट अभी लीक हुआ है उसके अनुसार कुछ और कमियां हैं। जैसे देखो गवर्नमेंट 2020 का ड्राफ्ट जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है लेकिन लीक हुआ है, उसमें गवर्नमेंट ने बार बार अपनी इंटेंशन जाहिर की है कि बड़ी कंपनीज के ऊपर ऑब्लिगेशन होगी इंफॉर्मेशन को शेयर करने की, ताकि इंडिया में इनोवेशन इकोसिस्टम को डेवलप किया जा सके और बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज की मोनोपोली बनने से रोका जा सके। जो ड्राफ्ट लीक हुआ है उसके अनुसार वैसे तो डेटा गवर्नेंस पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का डोमेन है। नॉन पर्सनल डेटा कमेटी जो हाल ही में गठित की गई थी, जिन्होंने 12 जुलाई को अपना फ्रेमवर्क सौंपा क्रिस गोपालाकृष्णन की अध्यक्षता में, इनका डोमेन है। बट फिर भी ड्राफ्ट में यह बोला जाता है अलग से जो ई कॉमर्स रेगुलेटर इस्टेब्लिश किया जाएगा उसके पास पावर होगी क्रॉस बॉर्डर अगर डेटा फ्लो होता है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की। तो एक प्रकार से राइटर कहते हैं ई कॉमर्स रेगुलेटर के बीच और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अनुसार जो रेगुलेटरी बॉडी इस्टेब्लिश होगी उस बॉडी के बीच टकराव होगा, यानी कन्फ्लिक्ट होगा, साफ तौर पर अभी से देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार ई कॉमर्स कंपनी से उनका सोर्स कोड मांग सकती है, ऐसी सरकार के पास पावर होगी। इससे तो देखो इन्वेस्टर्स और ज़्यादा नर्वस होंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना सोर्स कोड तो नहीं शेयर करना चाहेगी किसी के भी साथ। नेक्स्ट पॉइंट, जो ड्राफ्ट अभी लीक हुआ है उसमें देखो कोई भी रेफरेंस नहीं है आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से संबंधित लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रेड सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अभी तो देखो सिर्फ कुछ पॉइंट्स राइटर ने बताए हैं जो ड्राफ्ट लीक हुआ है उससे संबंधित। इवन ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सरकार ने प्राइसिंग और डिस्काउंटिंग जिसका सहारा लिया जाता है बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज के द्वारा, इसमें डिटेल में नहीं गई है सरकार ड्राफ्ट में। सरकार चाहती है डिस्क्लोजर बेस्ड अप्रोच की सहायता से बड़ी कंपनीज के द्वारा अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं तो उन्हें रोका जाए। लेकिन छोटे ट्रेडर्स की शिकायत होती है कि बड़ी कंपनीज बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देती हैं और इससे हमारा जो बिजनेस है वो ठप हो जाता है। बट सरकार इस इशू के डिटेल में नहीं गई है लीक्ड हुए ड्राफ्ट में। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है सरकार को देखो ये डिसाइड करना होगा सरकार कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहती है या फिर नहीं चाहती है, सरकार एफडीआई चाहती है या फिर नहीं चाहती है। अगर सरकार देखो एफडीआई चाहती है तो फिर सरकार को उसी प्रकार से बिहेव भी करना होगा, उसी प्रकार से पॉलिसीज भी बनानी होंगी। अगर इस प्रकार से पॉलिसीज बनेंगी तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।